दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 28। विरहाकुल अति व्यथित हृदय है, छाया है सब और विषाद। एक परम सुख है प्रिय की है बनी निरंतर प्यारी याद। प्रियतम श्री कृष्ण के अमिलन के विषम विरहानल से संतप्त श्री राधिका जी कुंज के अंदर बैठी हैं। वे अत्यंत विरह व्याकुल हैं, हृदय व्यथा से भरा है और उनके जीवन में सर्वत्र सब और विषाद छाया है। पर इस घोर दुख में भी एक परम सुख उन्हें प्राप्त है, वह है नित्य निरंतर बनी रहने वाली प्रियतम की मधुरतम स्मृति। श्याम आ गए इसी समय यह सखी ने दिया सुखद संवाद। सुनते ही उर व्यथा मिट गई बना विषाद परम आह्लाद। उठी दर्शनातुर विह्वल हो भाग चली प्रियतम की ओर। कौन कहाँ क्यों भाग रही मैं भूली होकर प्रेम विभोर। इसी समय एक सखी ने आकर यह मंगल सुखद समाचार सुनाया कि श्याम सुंदर आ गए। इतना सुनते ही राधा जी की सारी हृदय व्यथा मिट गई और विषाद परम आह्लाद के रूप में परिणत हो गया। वे उठी और दर्शन के लिए आर्त विह्वल होकर प्रियतम की ओर भाग चली। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों भाग रही हूँ। प्रियतम के प्रेम में निमग्न होकर वे यह सब भूल गईं। मदमाती डगमगाती दौड़ी पहुंची तुरंत कुंज के द्वार। देखा खड़े मधुर मुस्काते वहाँ प्रेमधन नंद कुमार। देख परस्पर मुख शशि अनुपम अगणित विधु निंदक सुखसार। हुए निमग्न प्रेम सुख रसनिधि दृग से बही प्रेम रसधार। वह प्रेम के नशे में चूर सी डगमगाती हुई दौड़ी और तुरंत कुंज के द्वार पर जा पहुंची। वहां जाकर देखा प्राणधन श्री नंद कुमार श्याम सुंदर खड़े मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। दोनों ने परस्पर एक दूसरे के उस सुखसार अनुपम मुखचंद्र को देखा जो असंख्य चंद्रमाओं को लजाने वाला था, और दोनों ही प्रेम सुख रस के समुद्र में निमग्न हो गए तथा दोनों के ही नेत्रों से प्रेम रस की धारा बह चली। जगी तुरंत अपनी अयोग्यता प्रेमहीनता की अनुभूति। दिखी उधर रूप गुण निधि की अतुल पवित्र प्रेम अभिभूति। उपजा मन संकोच बढ़ी फिर प्रियता प्रियतम पर सविशेष। कहाँ अतुल ये सर्व गुणाश्रय, कहाँ हीन में सद्गुण लेश। कितने अमित प्रेम में प्रियतम, कितने सहज असीम उदार। जो मिलने मुझसी मलिना से आए स्वयं तुच्छता धार। इसी बीच तुरंत ही श्री राधिका जी में सहज स्वाभाविक दैन्य रूप, अपनी अयोग्यता और प्रेमहीनता की अनुभूति जाग उठी, और उधर उन्हें दिखाई दिया कि अतुलनीय रूप गुणों के समुद्र श्री श्याम सुंदर पवित्र प्रेम से अभिभूत हो रहे हैं। यह देखते ही राधा जी के मन में बड़ा संकोच हुआ और प्रियतम के प्रति उनकी प्रियता विशेष रूप से बढ़ गई। उन्होंने सोचा, कहाँ तो ये अतुलनीय समस्त गुणों के आश्रय रूप श्याम सुंदर, और कहाँ मैं सद्गुण के लेश से भी सर्वथा रहित। मेरे प्रियतम श्याम सुंदर कितने अपरिमित प्रेममय हैं। ये कितने सहज ही असीम उदार हैं, जो मुझ मलिना से मिलने के लिए तुच्छता स्वीकार करके स्वयं पधारे हैं। इतने में प्रियतम ने उसको स्नेह भरे हाथों से खींच अति निषेध करते ही करते लिया उसे निज उर में भींच। मिलने पर निषेध शुचि होता, अमिलन में मिलने की चाह। पावन परम प्रेम रस निधि की मिलती नहीं किसी को था। इतने में ही प्रियतम श्याम सुंदर ने श्री राधा की विचित्र हर्ष विषादमयी मुखाकृति देखकर अपने स्नेह भरे कर कमलों से अपनी ओर खींच लिया, और अत्यंत निषेध बार बार ना करते रहने पर भी उन्हें अपने हृदय में दबा लिया। प्रेम में मिलने पर पवित्र निषेध होता है और अमिलन में मिलने की तीव्र चाह हुआ करती है। इस पवित्र करने वाले परम प्रेम रस समुद्र की थाह किसी को भी नहीं मिलती। अपने दोष दिखते अगणित उसका सद्गुण सिंधु अपार। उदय नहीं हो पाता इससे कहीं कभी गर्व अहंकार। भरता रहता प्रेम सिंधु नित पर न कभी भर पाता पूर्ण। प्रेम वृद्धि की सहज होड़ दिखलाती अपना प्रेम अपूर्ण। तदनंतर अत्यंत मुदित हुए दोनों बैठ गए और परस्पर प्रेमालाप करने लगे। एक दूसरे का गुण देखना और गुण वर्णन करना, बस
कहीं इसका माप तौल नहीं। दोनों को ही अपने में असंख्य दोष दिखते हैं और दूसरे में सद्गुणों का अपार समुद्र लहराता दिखाई देता है। इससे कहीं भी कभी भी गर्व या अहंकार उत्पन्न ही नहीं हो पाता। इस प्रेम सिंधु में नित्य निरंतर प्रेम भरता ही रहता है, पर यह कभी पूरा भर ही नहीं पाता। दोनों में एक दूसरे की प्रेम वृद्धि की ऐसी होड़ लगी रहती है कि उन्हें अपने में सदा प्रेम की अपूर्णता ही दिखाई देती है। धन्य इस मधुराति मधुर पवित्र प्रेम को। जय जय श्री राधे।